गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को अलंकार पढ़ाया था। आज रस पढ़ाऊँगी। ये खास तौर से 10th और 12th के बच्चों के लिए है। इसी में से आपके एग्ज़ाम में आएगा। एक बार देख लीजिए, आराम से आप लोग समझ जाएंगे और याद भी हो जाएगा और कर भी लेंगे एग्ज़ाम में। ठीक है। रस क्या होता है? रस जो होता है वो काव्य की आत्मा कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। जब हम कभी भी कोई कहानी, कविता या उपन्यास को पढ़ते हैं या किसी भी नाटक को देखते हैं, ठीक है, तो उस समय हमारे मन में जो अनुभूति उत्पन्न होती है, जिस प्रकार की भावना उत्पन्न होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रस कहते हैं। रस जो है काव्य की आत्मा होती है। ठीक है, समझ गए? रस क्या होता है? जब हम कभी कहानी, उपन्यास या कविता या पढ़ते हैं या किसी नाटक को देखते हैं तो उस समय हमारे मन में बहुत सारी बातें उत्पन्न होती है। जो अनुभूति उस समय उत्पन्न होती है, जो भी बातें उत्पन्न होती है, उसी को हम लोग रस कहते हैं। रस 10 प्रकार के होते हैं। पहला होता है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है रति होता है। श्रृंगार रस के भी 2 पार्ट होते हैं, एक संयोग श्रृंगार होता है, एक वियोग श्रृंगार होता है। ठीक है। दूसरा होता है हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव हास, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद, वात्सल्य का वात्सल्य। ठीक है, ये सारे स्थायी भाव हैं। एग्जाम में अगर रस देगा तो उसका स्थायी भाव लिखने के बाद ही आप उसका उदाहरण या उसके बारे में कुछ भी लिखना होगा, लिखना पड़ेगा आप लोगों को। सबसे पहला हम लोग का रस होता है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। पहला होता है संयोग श्रृंगार, जहाँ पर नायक और नायिका के मिलन का वर्णन किया जाता है, यानी उनके प्यार का जहाँ वर्णन किया जाएगा वहाँ पे संयोग श्रृंगार होगा। इसका उदाहरण देख लीजिए। कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमीर में चपला सी रेख, तपन में शीतल मंद बयार। ये इसका बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है जो आप लोग याद कर लीजिएगा और उतार लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि 2-4 बार ये वीडियो बार बार देखेंगे 2-4 बार तो आप लोग खुद ही याद हो जाएगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा है श्रृंगार रस का वियोग श्रृंगार। उसमें तो नायक नायिका के मिलन का वर्णन किया जाता है। इसमें नायक नायिका के बिछड़ने का यानी विरह का यानी उनके दुख का वर्णन किया जाता है, तो वहाँ पे वियोग श्रृंगार होता है। इसका उदाहरण देख लीजिए, एकदम सिंपल है। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावरी हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। देख लीजिए एक बार और। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। यहाँ पे वियोग श्रृंगार हो जाएगा। दूसरा है हम लोगों का हास्य रस। हास्य रस का जो स्थायी भाव मैंने बताया आप लोगों को, हास होता है। हास्य रस वहाँ पर यूज होता है जब हम किसी व्यक्ति विशेष की वेशभूषा या उसके चलने का ढंग या उसके क्रियाकलाप या उसके बातें करने का ढंग देखकर सुनकर हमारे मन में उस समय जो हंसी उत्पन्न होती है, वहाँ पे हास्य रस होगा। जैसे उदाहरण देखिए। मात ही पिता ही उदिन भयनी के, गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के। ठीक है, आराम से देख लीजिएगा। मात ही पिता ही उदिन भयनी के, शुभ गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के। कितना अच्छा उदाहरण है इसका हास्य रस का, देख लीजिए। तीसरा है हम लोगों का करुण रस। करुण मीन्स दुख, शोक। इसका स्थायी भाव शोक, यानी करुण रस तभी होगा जब हमें किसी प्रकार का पीड़ा होगा या कष्ट होगा, है ना। किसी प्रिय वस्तु की खो जाने अथवा नष्ट हो जाने पर मन में जो हमारे कष्ट उत्पन्न हो या पीड़ा उत्पन्न होता है, वहाँ पे करुण रस की उत्पत्ति होती है। वहाँ पे करुण रस होगा जब हमें कभी हमारी कोई बहुत ही प्रिय चीज़ है वो हमसे दूर हो जाए, खो जाए या टूट जाए, तो हमें बहुत कष्ट उत्पन्न हो रहा है उस समय, तो वहाँ पे करुण रस होगा। उदाहरण देख लीजिए, बहुत ही अच्छा उदाहरण है। जथा पंख बिनु खत अति दीना, मन बिनु फनी करिवर कर
हीन। ठीक है। अस मम जीवन बंधु बिन तोहि, जो जड़ देव जीवावहि मोहि। देख लीजिए, फिर से देख लीजिए। जथा पंख बिनु खत अति दीन, मन बिनु फनि करिवर करहीन। अस मम जीवन बंधु बिन तोहि, जो जड़ देव जीवावहि मोहि। अगला है हम लोगों का रौद्र रस। रौद्र का स्थायी भाव क्रोध होता है। जब हमारे मन में किसी बात को लेकर गुस्सा उत्पन्न हो, किसी पर क्रोध आ जाए, तो वहाँ पे रौद्र रस होता है। आगे देखिए आप लोग, इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। अपना अपमान, बड़ों की निंदा या उनका अपकार, अथवा किसी अत्याचारी के अत्याचार को देखकर मन में जो क्रोध उत्पन्न होता है, वहाँ पे रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है। कोई आपका अपमान करे या बड़ों की निंदा करे या आप किसी के साथ अत्याचार होते देखकर उस समय मन में आपके क्रोध उत्पन्न होता है ना, तो वहाँ पे रौद्र रस होता है। उदाहरण देखिए। भाखे लखन कुटिल भय भौहें, रद पट फरकत नयन रिसाहें। ठीक है। भाखे लखन कुटिल भय भौहें, लखन यानी लक्ष्मण जी, उनकी जो भौवें होती तिरछी हो जाती गुस्से के मारे, रद पट फरकत नयन रिसाहें। ठीक है। अगला है हम लोगों का वीर रस। वीर का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। जब मन में कभी हमारे उत्साह उत्पन्न हो तो वहाँ पे वीर रस होगा। इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। किसी विकट या दुष्कर कार्य को करने से जब मन में कोई उत्साह उत्पन्न होता है तो वहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा? वीर रस हो जाएगा। जैसे कोई भी बहुत ही कठिन काम है लेकिन उसे हम कर लेते हैं, तो उस समय हमारे मन में बहुत ही खुशी उत्पन्न होती है, उत्साह आएगा कि हाँ हम कोशिश किए तो ये काम हो गया है ना। तो वहाँ पे उस समय वीर रस की उत्पत्ति होगी। जैसे उदाहरण देख लीजिए। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के कोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। ठीक है। अगला हमारा भयानक रस। भयानक का स्थायी भाव होता है भय। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। किसी भयानक वस्तु के देखने पर जो हमारे मन में डर उत्पन्न होता है, वहाँ पे भयानक रस होगा। मतलब कोई ऐसी चीज़ें हम देख लें जिससे हमारे मन में डर उत्पन्न हो, हम डर जाए किसी चीज़ को देख के, तो वहाँ पे भयानक रस होगा। उदाहरण देखिए। लंका की सेना तो कपि के गर्जन रव से काँप गई। कपि यानी बंदर यानी हनुमान जी। हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भाप गई। इसे एक बार देख लीजिए। लंका की सेना तो कपि के गर्जन रव से काँप गई। जो लंका की सेना थी, कपि के जो बंदर की सिर्फ गर्जन मात्र से ही वो काँप गई थी। हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश भी भाप गई। जो विनाश लीला आने वाली थी, वो सिर्फ उनके दर्शन मात्र से ही उसे पता चल गया था कि अब विनाश होने वाला है। ठीक है। अगला है हम लोगों का विभत्स रस। विभत्स का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। जुगुप्सा का मतलब घृणा। जब किसी चीज़ को देखकर हमारे मन में घृणा उत्पन्न हो जाती है तो वहाँ पे कौन सा रस होगा? विभत्स रस होगा। यानी स्थायी भाव जुगुप्सा, घृणा। गंदी या दुर्गंध चीज़ों को देखकर मन में जो घृणा पैदा होती है, वहाँ पर विभत्स रस होगा। उदाहरण देखिए। कोई अतड़िन की पहिरी माल, इतरात दिखावत, को चर्बी लय चोप सहित निज अंगनी लावत। ठीक है। कोई अतड़िन की पहिरी माल। अतड़िन जानते हैं, हमारे यहाँ शरीर के अंदर जो अतड़ियाँ होती हैं वो। इतरात दिखावत, को चर्बी, चर्बी तो जानते हैं आप लोग। लय चोप सहित निज अंगनी लावत। कौवा को देखते हैं आप लोग, मांस हाथ वाले अपने चोंच में लेकर खींच खींच के खाता, उस समय उसे देखकर हमारे मन में घृणा उत्पन्न हो जाती है ना, तो वहाँ पर हमेशा विभत्स रस होगा। अगला है हम लोगों का अद्भुत रस। अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव होता है आश्चर्य, विस्मय। स्थायी भाव विस्मय, अद्भुत, विस्मय। ठीक है।
किसी असाधारण वस्तु या कार्य को देखकर हमारे मन में जो विस्मय होता है वही पुष्ट होकर अद्भुत रस में परिवर्तित हो जाता है, यानी चेंज हो जाता है। जैसे उदाहरण देखिए आप लोग अद्भुत का, बहुत ही सिंपल है। बिनु पद चले सुनाए बिनु काना, यानी बिना पैर के चले और बिना कान के सुनने वाला। कर बिनु करे कर्म करे विधि नाना, यानी बिना हाथ के अनेक प्रकार के कार्य कर लेता है। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़े जोगी। कितना सुंदर उदाहरण है, देख लीजिए, आराम से आप लोग को याद हो जाएगा, है ना। सिंपल सिंपल है। अगला है हम लोगों का शांत रस। इसका स्थायी भाव जो होता है निर्वेद होता है। संसार की क्षण भंगुरता, हमारा संसार क्षण भंगुर है, हमारा शरीर भी क्षण भंगुर है, कब इसका विनाश हो जाएगा कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो इसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। संसार की क्षण भंगुरता तथा परमात्मा के ज्ञान से उत्पन्न निर्वेद ही पुष्ट होकर किसमें बदल जाता है, शांत रस में बदल जाता है। इसका उदाहरण देखिए, बिल्कुल सिंपल है ये भी। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति रहती है, जहाँ शांति रहती है, वहाँ बहुत सारे लक्ष्मी रहती है, संपत्ति भरा रहेगा। लेकिन जहाँ पर जिस घर में भी लड़ाई झगड़ा होगी, वहाँ से रही घर में अगर लक्ष्मी है तो भी किसी न किसी बहाने वो बाहर चली जाती है। इसलिए हर इंसान को घर में बिल्कुल शांति रखनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, कलह नहीं मचाना चाहिए। अगला रस है हम लोगों का वात्सल्य रस। वात्सल्य रस देखिए, इसका स्थायी भाव जो होता है वत्सलता होता है, ठीक है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सलता होता है। बालकों के प्रति बड़ों का जो प्यार होता है, बालक के प्रति बड़ों के मन में बहुत प्यार होता है, वही वत्सल है जो पुष्ट होकर वात्सल्य रस में परिवर्तित हो जाता है। इसका भी उदाहरण देखिए, बहुत ही सिंपल है। उदाहरण देखिए, जसोदा हरि पालने झुलावे, हर लावे दुलरावे मल्हावे, जो सोई कछु गावे। यशोदा माता जो हैं अपने लाल को यानी कृष्ण जी को पालने में झुलाती हैं, और हल रावे दुलरावे मल्हावे, जो सोई कुछ गावे, और उन्हें दुलार करती हैं, चुम्बन करती हैं, और वो उन्हें लोरी सुनाती हैं, ठीक है। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। जय हिंद।